जय श्री राम प्रिय दर्शकों, धनु राशि के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है, आज मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। खासकर से जिन जातकों की राहु महादशा या अंतर्दशा, गुरु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की महादशा या अंतर्दशा, केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो उनके लिए जो मैं फलित बताऊंगा, जो गोचर की स्थिति बताऊंगा, वह उनके ऊपर ज़्यादा सटीक बैठेगी। आपकी अपनी कुंडली में जो समस्याएं हैं उसके लिए तो आप ज्योतिष परामर्श लेंगे तो आवश्यक रहेगा। तो देखते रहिए यह वीडियो अंत तक। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। जैसा कि हर वीडियो की शुरुआत में मैं बताता हूं, आपको गोचर देखना बहुत आवश्यक है और गोचर की स्थिति धनु राशि के आधार पे कैसी रहेगी वही फलित को निर्धारित करेगा। साथ ही साथ आपके यह ग्रह गोचर जो है वह किन नक्षत्रों से गोचर करते हैं वह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोचर की स्थिति क्या है? शनि जो है वह कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि धनु राशि से तृतीय हो जाएगा। गुरु जो है वह मेष राशि में है, जो कि धनु राशि से पंचम हो जाएगा। राहु जो है वह मीन राशि में है, जो कि धनु राशि से चतुर्थ हो जाएगा। और केतु जो है वह कन्या राशि में है, यानी कि यह धनु राशि से दशम भाव में हो जाएगा। अब इन ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव आपकी कुंडली पे पड़ेगा उसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु क्या है? धनु राशि में गुरु लग्नेश ही होता है, साथ ही साथ यह चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो जाता है और बैठा हुआ है पंचम भाव में, यानी कि त्रिकोण भाव में। पंचम भाव से गुरु जो है वह नवम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, साथ ही साथ यह एकादश भाव पे दृष्टि डालेगा और लग्न पे भी दृष्टि डालेगा। गुरु के पास जब वैसे ही डिपार्टमेंट फर्स्ट हाउस के और फोर्थ हाउस के दिए हुए हैं तो उसके अनुसार वह अपने फलित देने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए आप मान के चलिए, क्योंकि नवम भाव परिवर्तन का भी भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है, साथ ही साथ आपका भाग्य का भाव माना जाता है। और गुरु की दृष्टि अगर उस पे होगी तो ऑब्वियस है कि वह आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। गुरु जो है वह मई 2024 में वृषभ राशि में जाएगा। वृषभ राशि यानी कि धनु राशि से छठे भाव की राशि हो जाती है। खासकर से आपके लिए आर्थिक तौर पे यह बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। परंतु बात तो अभी वर्तमान की करते हैं कि गुरु किस प्रकार से काम करेगा। तो गुरु जो है वह नवम भाव पे दृष्टि डालेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। गुरु जो है धनु राशि में पंचम से गोचर कर रहा है, वह नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, एकादश भाव पे दृष्टि डाल रहा है और साथ ही साथ लग्न पर भी दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार से वैसे ही गुरु के पास फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का डिपार्टमेंट है, तो आपके लिए यह बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। वैसे भी गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पे जाएगी तो आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपकी यात्राओं के लिए यह बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपकी नौकरी में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी लगने में या फिर नौकरी में परिवर्तन के लिए भी यह भाव शुभ माना जाएगा। एकादश भाव पे दृष्टि है तो आपके बड़े भाई के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, साथ ही साथ आपके मित्रों के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया यह वर्ष रहने वाला है। गुरु की लग्न पे दृष्टि जाएगी तो स्वयं की राशि पे दृष्टि है, तो आप मान के चलिए कि यह जो वर्ष रहने वाला है आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपके मानसिक स्ट्रेंथ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरु के फल आपको पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं मई 2024 में गुरु जो है वह वृषभ राशि में चला जाएगा, जो कि धनु राशि से छठे भाव की राशि हो जाती है। छठा भाव जो है उसे आर्थिक भाव माना जाता है या धन भाव माना जाता है। आपके लिए यह नौकरी के जितने भी साधन है वह खोल देगा। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, तो आपको नौकरी के लिए यह योग जो है बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आपको नौकरी लगने के योग बिल्कुल मई 2024 के उपरांत बनते हैं और बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रमोशन होने की भी संभावनाएं बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि गुरु छठे भाव से दशम भाव और द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा तो उसका लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ विदेश वाले भाव, क्योंकि 12th हाउस जिसे माना जाता है, उस पर भी दृष्टि डालेगा। तो जो धनु राशि वाले जातक विदेश के लिए प्रयासरत है तो उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं, राहु जो है वह आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक सुख का है, आपके माता का है, आपकी जमीन जायदाद का है। राहु जो है वह चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव आपके माता का भाव होता है। आपके माता के साथ हो सकता है संबंध थोड़े से खराब हो जाएं।
चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का भी भाव होता है, वाहन का भी भाव होता है, आपके पारिवारिक सुख का भी भाव होता है। तो चतुर्थ का गोचर राहु का बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यह आपको किसी न किसी प्रकार से आपके सांसारिक जीवन में आपके सुखानुभूति को कम करने वाला माना जाएगा। पंचम भाव, क्योंकि आप मानते हैं कि यह आपके शिक्षा का भाव रहता है, आपकी बुद्धि का भाव रहता है, आपके एंजॉयमेंट का भाव रहता है, उससे यह चतुर्थ में आ गया यानी कि द्वादश में आ गया, तो आपके लिए एंजॉयमेंट कम कर देगा लाइफ की। तो इस प्रकार से राहु के प्रभाव आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु दशम भाव में है, तो केतु अचानक से आपको स्टेटस देने की बिल्कुल संभावनाएं रखता है। अचानक से कोई नौकरी में परिवर्तन आ जाएगा जो कि हो सकता है पॉजिटिव रहे। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि के बारे में देखेंगे कि तृतीय भाव में शनि गोचर कर रहा है। तृतीय भाव का शनि बहुत अच्छा माना जाता है गोचर में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि शनि जिन जिन बातों का कारक है, जैसे शनि जो है वह रोग का कारक माना जाता है, परंतु आपके कार्य क्षेत्र का भी कारक माना जाता है। तो शनि आपको शनि वर्ष 2024 में अच्छे फल देने वाला है, तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहें। धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत कुछ लेके आया है। अब बात करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक और मानसिक तरीके से कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। तो बात करते हैं पहले गुरु की। तो गुरु वैसे ही पंचम में गोचर कर ही रहा है, पंचम के बाद यह छठे भाव से गोचर करेगा, तो आपके शारीरिक सुख के लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा दिक्कत करने वाला है, क्योंकि छठा भाव जो है यह हम अच्छा नहीं मानते। तो शत्रु बाधाएं बढ़ सकती है, आपको रोग बढ़ सकते हैं मई 2024 के उपरांत। उससे पूर्व तो यह अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि पंचम का जो गोचर रहता है वह शारीरिक सुख के लिए अच्छा रहता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि खान पान अत्यधिक ना हो जाए, ताकि आपको मोटापा ना आए। बस इतना ध्यान रख करके आप चलेंगे तो वर्ष भर आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ मई 2024 के उपरांत आप पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने का यह उपाय भी कर लेंगे, तो आपके लिए गुरु का गोचर अच्छे परिणाम लेके आएगा। साथ ही साथ आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो वह भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि तृतीय से गोचर करेगा, तो शारीरिक सुख के लिए, मानसिक सुख के लिए, आपके पराक्रम के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप निश्चिंत रहे, वर्ष 2024 में पूरा शनि जो है वह तृतीय से गोचर करेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं राहु की। तो चतुर्थ भाव का राहु जो है वह आपके शारीरिक सुख के लिए तो ओके टाइप का है, बहुत ज़्यादा कष्ट तो देने वाला नहीं है, परंतु यह है कि वह मानसिक सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आपकी नींद खराब कर सकता है, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन दे सकता है। तो इसके लिए राहु के आप उपाय करें, किसी भी पेड़ के नीचे आप मिश्री या बताशे डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु स्तोत्र का पाठ करें या पंचधातु में निर्मित राहु यंत्र की आप स्थापना करके ओम रांग राहुए नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु दशम से गोचर कर रहा है। दशम भाव जो होता है वह मान सम्मान का होता है, परंतु शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कोई कष्ट देने वाला तो नहीं है। अचानक से कार्य करने वाला माना जाता है केतु को, और अगर आप आध्यात्मिक है तो आपको उन्नति देगा, अन्यथा तो आपके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पे इसके फल जो रहेंगे वह सामान्य रहेंगे। अब बात करते हैं कि ग्रह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु का जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पंचम से गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है आपके प्रणय संबंधों के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से पंचम भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी आप देखेंगे कि यह जो समय रहेगा आपके लिए सामान्य रहने वाला है, परंतु मई 2024 के उपरांत आपके प्रमोशन के योग बिल्कुल बनते हैं, खासकर से जिनकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। इंक्रीज इन स्टेटस बिल्कुल यह दर्शाता है, विदेश में नौकरी की संभावनाएं बनाता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव पर भी दृष्टि डालेगा तो आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल बढ़ने वाला ही है। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि तृतीय भाव से आपको लाभ ही दे रहा है, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं दे रहा। तो आप यह मान के चले कि शनि का गोचर भी आपको आर्थिक स्थिति अच्छी ही बनाने वाला है। अब बात करते हैं राहु के गोचर की। तो राहु चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है, द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहा है, अनावश्यक खर्चे बढ़ाएगा। हो सकता है आपको कुछ रिनोवेशन का कार्य करना पड़े, क्योंकि पुरानी चीज़ों को रिनोवेट करने में भी यह खर्चे बढ़ाने की संभावनाएं दिखाता है। आप पुरानी कार बेच करके नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट दर्शा रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से राहु की भी स्थिति बहुत खास नहीं कही जा सकती।
अब बात करते हैं केतु की, तो केतु दशम भाव में है। दशम भाव आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपकी नैसर्गिक कुंडली में केतु अच्छा वेल पोजिटेड है तो आपको यह प्रमोशन देने लायक है, साथ ही साथ इंक्रीमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से शनि, गुरु, राहु, केतु का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए कैसा रहेगा, यह जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं कि शनि, गुरु, राहु, केतु का गोचर आपके पारिवारिक स्थिति के लिए कैसा रहने वाला है। तो राहु ऐसे ही चतुर्थ से गोचर कर रहा है, बिल्कुल बैड रिजल्ट देने वाला है। शनि जो है वह थर्ड हाउस से गोचर कर रहा है, तो यह अच्छे रिजल्ट देगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको सुखानुभूति होगी और आप अपने कार्य पूरे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। गुरु का गोचर देखा जाए तो पंचम से है, तो मई 2024 तक के तो यह आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। परंतु मई 2024 के उपरांत क्योंकि छठे भाव से गोचर करेगा तो वह थोड़ा सा मानसिक क्लेश या मानसिक अशांति दिखाता है। केतु जो है वह दशम भाव से गोचर कर रहा है, तो यह सामान्य स्थिति दिखाता है, किसी भी प्रकार से कोई अचानक से रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो जिनकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो थोड़ा उनकी लाइफ स्टैग्नेट हो जाएगी, कार्य क्षेत्र बदलाव नहीं हो सकता, वैसे की वैसी स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि शनि, गुरु, राहु, केतु का गोचर आपके विवाह के लिए, आपके संतान भाव के लिए किस प्रकार से है। तो गुरु का गोचर देखें तो पंचम से गोचर कर ही रहा है। जिन जातकों की गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, संतान के लिए या फिर प्रेम संबंध के लिए प्रयासरत हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि गुरु बिल्कुल फेवर कर रहा है पंचम से गोचर करके। साथ ही साथ जब छठे में चला जाएगा तो इतना हानिकारक छठा भाव नहीं रहता। तो मई 2024 के उपरांत भी आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। संतान भाव में भी सफलता मिल सकती है, प्रेम के लिए भी सफलता मिल सकती है और विवाह के लिए भी छठवां भाव जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला भाव माना जाता है। तो विवाह होने में यह रुकावट पैदा अवश्य कर सकता है, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो प्रणय संबंधों के लिए, संतान के लिए कोई हानिकारक इसका प्रभाव नहीं है। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखवानी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पता चलेगा कि यह दशा कैसी रहने वाली है या गुरु का गोचर किस प्रकार से रहेगा। अब बात करते हैं शनि के बारे में। तो शनि तृतीय से गोचर कर ही रहा है, संतान भाव पे दृष्टि है, गुरु के ऊपर दृष्टि है। तो शनि भी अगर आपकी नैसर्गिक कुंडली में संतान भाव को किसी न किसी प्रकार से दृष्टि दे रहा है या प्रभावित कर रहा है और पॉजिटिवली प्रभावित कर रहा है तो संतान यह अवश्य देगा। अन्यथा तो इसके काम ही डिले करने के हैं, सब रुकावटें पैदा करने के हैं। तो जिनकी शनि की महादशा चल रही है और जिनकी नैसर्गिक कुंडली में शनि चौथे भाव से कनेक्टेड है तो यह फिर डिले का कारक बनेगा या जबरदस्ती कोई सा भी मामला और अचानक से लेट करवाएगा। चाहे संतान हो, चाहे प्रेम संबंध हो, रुकावटें यह देगा ही देगा। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु चतुर्थ से गोचर कर रहा है। जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो उनके लिए संतान कारक तो यह माना नहीं जाता, प्रेम संबंधों में भी दिक्कत करने वाला है, किसी न किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग अवश्य होगी। केतु के बारे में बात करें तो दशम भाव भी आपके प्रेम संबंधों के लिए, संतान के लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हाउस नहीं माना जाता है। तो केतु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो थोड़ा बहुत विलंब होने की संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों का कैरियर किस प्रकार से रहने वाला है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु के गोचर की। तो गुरु का गोचर मई 2024 से पहले तो कुछ खास नहीं है कैरियर के लिए, परंतु मई 2024 के उपरांत जब छठे में जाएगा तो आपका कैरियर बिल्कुल बूम होने वाला है या आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा अगर आपकी गुरु की महादशा अंतरदशा चलेगी। तो शनि के बारे में बात करते हैं तो शनि तृतीय भाव में आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपको शत्रुओं से जीत दिलवाएगा, आप शत्रुओं के ऊपर हावी हो जाओगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर लोगे, परंतु धीरे धीरे कहीं ना कहीं शनि आगे बढ़ाएगा, परंतु रुकावट नहीं डालेगा। शनि के काम जो भी होते हैं वह पूर्ण होते हैं, वह अटकाता नहीं है किसी काम को या बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर देगा, वो आपके काम को पूर्ण करेगा, भले ही धीरे धीरे करवाएगा। तो शनि के गोचर से भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। राहु के बारे में देखें तो कैरियर के लिए चतुर्थ भाव ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा खास तो नहीं माना जाता है। तो राहु भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने के पक्ष में तो नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु कैरियर के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, दशम भाव जो है बहुत अच्छा रहता है, आपको प्रमोशन मिलेगा।
अगर आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है तो आप अपनी काबिलियत को साबित कर दोगे सबके सामने। तो यह थी पूरी जानकारी दर्शकों। धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से जाने वाला है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, मेरा ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है जिसका आप हल चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली भी नहीं है वह भी संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का शौक है और वह चाहते हैं कि उनके किसी न किसी प्रकार की रिस्क एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कम हो सकती है, तो वह भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय श्री राम।